तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू ओएस एंड आज बिल्कुल ओएस और फाइल सिस्टम खत्म कर देंगे। कोशिश तो करते हैं, हो सकता है 1 से 2 वीडियो हो जाए, बट खत्म करेंगे आज। क्वेश्चंस करेंगे बाद में, कभी पब्लिक डिमांड पे करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं फाइल सिस्टम से। अच्छा, ऑपरेटिंग सिस्टम हम पढ़ रहे हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम को पता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है फाइल्स मैनेज करना, फाइल सिस्टम को मैनेज करना। अब हमें देखना है कि फाइल सिस्टम क्या होता है, उससे पहले देखना है कि फाइल क्या होती है। तो फाइल एक एंटिटी होती है जिसमें कुछ इंफॉर्मेशन स्टोर्ड होती है, लॉजिकली रिलेटेड इंफॉर्मेशन। सो अ कलेक्शन ऑफ लॉजिकली रिलेटेड इंफॉर्मेशन स्टोर्ड टुगेदर अंडर वन अम्ब्रेला, उसको आप बोल सकते हैं फाइल। तो अगर हमें कुछ भी ए टू जेड ऊपर से नीचे तक लेके कुछ भी डेटा स्टोर करना है तो हमें फाइल के अंदर स्टोर करना होता है उससे। अभी हम आगे डेटा बेसिस पढ़ेंगे। डेटा बेसिस में क्या होता है, टेबल्स होती है, उसमें डेटा होता है, लिखा होता है। बट वो डेटाबेस हार्ड डिस्क ऊपर कैसे स्टोर होता है? इट इज स्टोर्ड इन डिफरेंट डिफरेंट मल्टीपल फाइल्स। डेटाबेस में एक काम करेंगे ना, एक अपना कोई डेटाबेस उठाएंगे, एसक्यूएल जैसा, माई एसक्यूएल जैसा कोई भी डेटाबेस उठा लेंगे। एसक्यूएल तो लैंग्वेज होती है। उसका इंटरनल्स देखेंगे कि वो डिस्क के ऊपर डेटा कैसे राइट करता है, किस तरीके से कैसे फाइल्स बनती है, क्या होता है। बट हियर अभी डेटाबेस की नहीं, अभी फाइल सिस्टम की बात हो रही है। डेटाबेस में भी फाइल सिस्टम आएगा एज अ कंपैरिजन, बट यहाँ पे पूरा पूरा फाइल सिस्टम हम देख रहे हैं कैसे काम करता है। तो फाइल आप समझ गए कि अगर आपको कुछ भी कंप्यूटर के अंदर सामान रखना है तो फाइल के अंदर ही रखा जाएगा। मुझे अगर ऐसे हेलो भी रखना है ना, तो ये मैं एज इट इज डिस्क के ऊपर हेलो नहीं राइट कर सकता हूँ। मुझे एक फाइल बनानी पड़ेगी, फाइल के अंदर लिखना पड़ेगा हेलो। अब ये जो फाइल है, कोई एप्लीकेशन प्रोग्राम इसको पढ़ के यूजर को बताएगा कि इसके अंदर हेलो लिखा हुआ है, कुछ इस तरीके से। अब फॉर एग्जांपल ये हेलो मैंने लिख दिया, अब मुझे ये भी सेव करना है ना, अगर तो इसको अगर मैं सेव करूंगा तो ये कहीं पे मेरे कंप्यूटर पे जाके सी ड्राइव, यूजर समथिंग समथिंग, कहीं जाके ये जो भी फाइल का मैं नाम लिखूंगा, डॉट MBW, जो भी एक्सटेंशन होगा, कुछ भी ये सब फाइल का नाम होगा, इस फाइल के अंदर कुछ जीरोज एंड वंस लिखे होंगे, जो कि सिर्फ ये माइक्रोसॉफ्ट व्हाइट बोर्ड नाम का सॉफ्टवेयर इसे पढ़ सकता है, क्योंकि इसका टाइप ये है, MBW है कुछ ऐसे। उसके अंदर जब ये फाइल खुलेगी तो मुझे ये हेलो दिखेगा, ये सारी चीजें दिखेंगी। बट ये इन्फॉर्मेशन मैं डायरेक्टली डिस्क पे नहीं स्टोर कर सकता, ये फॉर्मेट करके फाइल के अंदर ही स्टोर होती है। ये सारा काम होता है ओएस का। और देखते हैं कि एक फाइल के क्या क्या एट्रीब्यूट्स होते हैं। तो सबसे पहले तो आता है फाइल का नाम। नाम कुछ नहीं, बस एक ह्यूमन रीडेबल स्ट्रिंग होती है, जो कि जिससे कि आप फाइल को पहचान सकें। उसके साथ एक आइडेंटिफायर अटैच्ड होता है। ये किसी को दिखता नहीं है आइडेंटिफायर क्या है, ये सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम को दिखता है कि यार ये फाइल का आइडेंटिफायर ये है। कुछ भी ये मतलब एक आइडेंटिफायर स्ट्रिंग हो सकती है, जैसे कि UUID आपने सुना होगा, हो सकता है UUID हो सकता है 1234 हो, कुछ भी हो सकता है। बट इट इज देयर फॉर ओएस टू आइडेंटिफाई कि ये फाइल है और इसका आइडेंटिफायर ये है। नेक्स्ट अप कम्स टाइप। जैसे अभी हमने व्हाइट बोर्ड वाला MBW देखा था, जैसे कोई सी का प्रोग्राम है तो वो कैसे ABCD.C, तो डॉट सी जो है वो उसका टाइप हो गया, एक्सटेंशन हो गया। देन वी हैव लोकेशन, मतलब कि कहाँ पे फाइल स्टोर्ड है। हमारा सी ड्राइव का पार्टीशन है, सी ड्राइव में एक यूजर्स नाम का फोल्डर है, उसके अंदर ये फाइल स्टोर है, इस तरीके से लोकेशन। और फिर बाकी का मेटा डेटा आता है। इसमें क्या होता है, जैसे कि साइज की, फाइल का साइज क्या है, कितने बाइट्स की फाइल है। प्रोटेक्शन, मतलब कि रीड राइट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, रीड भी नहीं कर सकते, राइट भी नहीं कर सकते, इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, तो वो डेटा। टाइम स्टैम्प कब बनी, कब मॉडिफाई हुई, ये सब। ऑथर, मतलब किसने राइट करी है फाइल, किस यूजर ने राइट करी है। तो ऐसे बहुत सारा मेटा डेटा होता है फाइल के अंदर। तो ये सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं एक फाइल। इसके अलावा भी बहुत सारा मेटा डेटा होता है फाइल में, बट मोटे मोटे यही एट्रीब्यूट्स होते हैं। ऊपर के तो 4 मैंडेटरी हैं, बाकी मेटा डेटा जितना जो आपको फाइल में दिख रहा है वो है सो है, बट ये सब तो मैंडेटरी है, इसके बिना फाइल ही नहीं बन सकती। नेक्स्ट अब एक चीज देखेंगे, फाइल पे क्या क्या ऑपरेशंस हो सकते हैं। तो बहुत ही इंट्यूटिव है। हम फाइल को क्रिएट कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं फाइल के अंदर कुछ, फाइल को रीड कर सकते हैं, फाइल को डिलीट कर सकते हैं, ट्रंकेट कर सकते हैं। जैसे कि 10,000 लाइन की फाइल है तो हो सकता है ट्रंकेट करके 1,000 ही लाइन रखते हैं, ट्रंकेट कर सकते हैं। तो ये सारे कुछ कुछ ऑपरेशन होते हैं जो कि हम फाइल के ऊपर कर सकते हैं। एक और ऑपरेशन होता है जिसको बोलते हैं रीपोजिशनिंग। मतलब कि जैसे फाइल के अंदर 10 लाइन है और मैं 5वीं लाइन पे हूँ,
मुझे छठी लाइन पढ़नी है, तो उसके अंदर एक पॉइंटर होगा जिसको मैं पांचवी से छठी लाइन पे मूव कर दूंगा, उसको बोलते हैं रिपोजिशनिंग। अच्छा, ये सब ऑपरेशंस जो है किसकी मदद से होते हैं? ओएस की मदद से होते हैं। आप ओएस को बोलेंगे कि फाइल ओपन करनी है, तो वो जाएगा, ढूंढेगा फाइल, उसको मेन मेमोरी में लोड करेगा, लोड करने के बाद फिर फाइल का डेटा रीड करेगा, देखेगा कि किस टाइप की फाइल है, मुझे कौन सा प्रोग्राम लोड करना है मेमोरी में ये फाइल रीड करने के लिए, फिर वो प्रोग्राम लोड करेगा, उसमें फाइल लोड होगी, फिर वो फाइल आपको दिखेगी उस प्रोग्राम के थ्रू। ऑल ऑफ दिस डन बाय द ओएस। अच्छा, अभी बात करते हैं फाइल टाइप की। मैंने आपको बताया कि फाइल कौन कौन से प्रोग्राम इसे ओपन कर सकते हैं, क्या हो सकता है इसका। सो दैट ऑल कम्स अंडर टाइप। इन जनरल जो टाइप होता है वो नाम के साथ इंक्लूड करके रख दिया जाता है, जैसे कि C++ की फाइल है तो .cpp, एग्जीक्यूटेबल है तो .exe। इस तरीके से इससे ना यूजर को भी थोड़ा थोड़ा पता चल जाता है कि अरे यार, अगर ये .java फाइल है तो मैं इसे किसी टेक्स्ट एडिटर में खोल सकता हूँ, या फिर जावा के कंपाइलर में ये फाइल एज इनपुट दे सकता हूँ, या फिर अगर मुझे किसी दोस्त को ये प्रोग्राम भेजना है तो ऑब्वियसली मैं इसको ईमेल में इंक्लूड कर सकता हूँ, भेज सकता हूँ। द थिंग इज कि ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल नेम के आगे जो डॉट समथिंग समथिंग लगा होता है, जनरली उससे वो देख के ये नहीं डिसाइड करता कि मैं इस प्रोग्राम से इसे ओपन करूं। फॉर एग्जांपल, यूनिक्स में क्या होता था कि एक मैजिक नंबर होता था फाइल नेम के पीछे। अब जैसे फाइल नेम क्या होगा, बाइनरी में स्टोर्ड होगा कहीं ना कहीं 10101 ऐसा करके, तो उसके पीछे एक मैजिक नंबर प्रिपेंड करता था 1101 कुछ ऐसा करके, जिससे उसे पता चलता था कि यार ये तो टेक्स्ट फाइल है, इसको टेक्स्ट एडिटर में खोलना है। सो दैट टोटली डिपेंड्स ऑन द ऑपरेटिंग सिस्टम, वो कैसे पहचान रहा है फाइल को। चलिए एक चीज और देखते हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। तो यहाँ पे मैंने एक फाइल की प्रॉपर्टीज खोल ली है। मेरे पास डेस्कटॉप पे एक शॉर्टकट था। शॉर्टकट्स, इफ यू डोंट नो, इन विंडोज दे हैव एक्सटेंशन ऑफ .lnk, मतलब लिंक, मतलब कि एक शॉर्टकट है किसी और फाइल के लिए। तो जो भी इसका एग्जीक्यूटेबल था, जैसे ये update.exe जो है, ये एक्चुअल फाइल है, शॉर्टकट का नाम है discord.lnk। तो मैंने उसकी प्रॉपर्टीज खोल ली। अच्छा, अभी आप यहाँ पे एक चीज देखिए, साइज 2.2 KB बट साइज ऑन डिस्क इज 4 KB। ऐसा क्यों भाई? जब फाइल का साइज 2.2 KB है तो डिस्क पे 4 KB की क्यों है? तो ऐसा इसलिए है कि पहले पुराने जमाने जो हार्ड डिस्क होती थी, आप तो जानते ही हैं कैसी होती थी, अभी हमने देखी थी। तो उसमें जो एक सेक्टर होता है, एक सेक्टर के ऊपर जो एक ब्लॉक होता है, सपोजेडली उसका साइज हो गया 4 KB। अब मेरी फाइल भले ही 2.2 MB की यहाँ पे खत्म हो जाती है, बट फिर भी वो फाइल को स्टोर करने के लिए मुझे एक पूरा 4 KB का ब्लॉक एलोकेट करना पड़ेगा। और जो भी इनपुट आउटपुट होता है वाया ओएस, सुपरफिशियली थ्रू हार्डवेयर एंड ऑन लोअर लेवल्स, वो ब्लॉक्स के बेसिस पे होता है। तो एक एक ब्लॉक रीड किया जाएगा, मेन मेमोरी में आएगा, यही ब्लॉक सीपीयू भी देख के उसको वो करेगा, प्रोसेस करेगा। सो एवरी इनपुट आउटपुट एंड एवरीथिंग हैपेंस इन द फॉर्म ऑफ ब्लॉक्स। इसीलिए आपने देखा ना, फाइल का साइज 2.2 KB था, लेकिन ऑन डिस्क वो 4 KB का है, बिकॉज उसने एक ब्लॉक ये उठा रखा है 4 KB का, इसमें उसका डेटा है। अच्छा, अभी फाइल को एक्सेस कैसे करते हैं? हाउ डू यू एक्सेस अ फाइल? वेरी वेल, वन सिंपल मेथड इज सीक्वेंशियल एक्सेस। कि भाई फाइल खोली, यहां से पढ़ना शुरू किया, पढ़ते 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 फाइल खत्म हो गई। तो दिस इज सीक्वेंशियल एक्सेस। नेक्स्ट वन इज डायरेक्ट एक्सेस। सपोज ये फाइल है और इसमें खूब सारे ब्लॉक्स हैं, तो फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि मुझे ये वाला ब्लॉक रीड करना है, तो वो ये आ जाएगा। अब इस वाले ब्लॉक में मैंने कहा कि मुझे यहाँ पे कुछ राइट करना है, तो ये यहाँ पे राइट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल कोई बहुत बड़ी टेक्स्ट फाइल है, ये रीड किया मैंने, ये राइट किया, फिर यहाँ पे कुछ राइट किया, फिर यहाँ से कुछ रीड किया। सो दैट मींस मुझे जो ब्लॉक पे जहाँ पे जो भी रीड या राइट करना है, मैं उसको बोल दूंगा कि ये ब्लॉक ला के दो मुझे, वो लाके देगा मेमोरी में, रीड राइट होगा डिस्क पे। तो इस चीज को बोलते हैं डायरेक्ट एक्सेस। इसके अलावा एक इंडेक्स्ड एक्सेस मेथड भी होता है, मोस्टली लाइक डायरेक्ट, बट क्या होता है कि जैसे इस फाइल का स्टार्टिंग एड्रेस 1001 था, अब मैंने कहा कि मुझे 100 प्लस 10 वाला ब्लॉक उठा के दो, सो ये उसकी इंडेक्स हो गई, 10th इंडेक्स पे जो भी होगा मुझे उठा के दे देगा। तो ये हो गया इंडेक्स्ड एक्सेस मेथड। तो अब आ जाते हैं डायरेक्टरी पे। अच्छा, द वर्ड डायरेक्टरी या विंडोज में फोल्डर बोलते हैं, तो ये कहाँ से आया? डायरेक्टरी जो होती है, एनी काइंड ऑफ डायरेक्टरी, दैट वाज अ सॉर्ट ऑफ अ बुक, पन्ने होते हैं खूब सारे किताब में। डायरेक्टरी और येलो पेजेस, टू बी वेरी एक्यूरेट हियर विद द कलर, इट हेल्प्स यू सर्च फॉर समथिंग। फॉर एग्जांपल, इट्स अ फोन डायरेक्टरी, तो आप इसके अंदर फोन नंबर सर्च कर सकते हैं। इफ इट्स अ डायरेक्टरी ऑफ जॉब्स, तो आप उसमें जॉब सर्च कर सकते हैं। वैसे ही डायरेक्टरी जो यहाँ पे जो डायरेक्टरी है, उसमें आप फाइलें सर्च कर सकते हैं।
जैसे ये डॉट सी फाइल है, ये डॉट सीपीपी फाइल है, ये डॉट जावा फाइल है। तो इस नाम की फाइल का जो भी एट्रीब्यूट वाला डेटा है, जो फाइल का कंट्रोल ब्लॉक है, वो कहाँ पे है, डायरेक्टरी ये बताती है। सो दैट इज द इंट्यूटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ द वर्ड डायरेक्टरी। और डायरेक्टरी क्या होती है? डायरेक्टरी या फोल्डर, फोल्डर में बहुत सारी फाइलें होती है ना, वैसे ही फोल्डर या तो डायरेक्टरी। डायरेक्टरी के अंदर भी एक लिस्ट होती है फाइल्स की, जिससे हम फाइल सर्च कर सकते हैं। जैसे ये अपना फाइलों के बहुत सारे ऑपरेशंस थे जो हम फाइलों पे कर सकते थे, डायरेक्टरी पे भी कुछ कुछ ऐसी चीजें कर सकते हैं, जैसे क्रिएट कर सकते हैं फाइलें, डिलीट कर सकते हैं फाइलें। उसके अलावा क्या होता है, लिस्ट कर सकते हैं फाइलें, रीनेम कर सकते हैं फाइलें डायरेक्टरी के अंदर, लिस्ट के साथ साथ ट्रैवर्स कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें डायरेक्टरी में हम लोग कर सकते हैं। अच्छा, अब डायरेक्टरी के अलग अलग स्ट्रक्चर्स होते हैं। सबसे पहला होता है सिंगल। तो आपको पता है ना, ये अपना जो सेकेंडरी स्टोरेज होता है, उसको हम लोग कैसे परसीव करते हैं, एज अ इन्फिनिट लॉन्ग टेप ऑफ सम बॉक्सेस। तो एक तरीके का डायरेक्टरी स्ट्रक्चर बनता है कि कहीं ऑपरेटिंग सिस्टम हार्ड डिस्क पे एक ब्लॉक रिजर्व करता है और ये बन जाता है एक डायरेक्टरी की लिस्ट। इसको बोलते हैं सिंगल लेवल डायरेक्टरी स्ट्रक्चर। इसमें कुछ नहीं होता है, बस ये होता है कि ये डायरेक्टरी यहाँ पे है और ये और ये और ये और ये फाइलें इस डायरेक्टरी में, या फिर अगर ये डायरेक्टरी है तो इस डायरेक्टरी के अंडर ये और ये और ये फाइलें आती हैं, समथिंग लाइक दिस। दैट इज अ सिंगल लेवल डायरेक्टरी स्ट्रक्चर। अच्छा, इसमें अगर हमें कोई फाइल सर्च करनी हो तो क्या करना पड़ेगा, इसे सीक्वेंशियली ढूंढना पड़ेगा, इसे सर्च करना पड़ेगा, बड़ी मेहनत का काम है। और इतनी फाइलों का ट्रैक रखना तो और भी ज्यादा मेहनत का काम। दूसरी चीज, लेट से एक कंप्यूटर को या एक हार्ड डिस्क को 10 यूजर्स यूज कर रहे हैं। अब कौन सी फाइल किस यूजर की है वो कैसे पता चलेगा? अपेंड कर सकते हैं ऐसे, यूजर अंडरस्कोर f1 डॉट सी, ये यूजर 1 की फाइल हो गई मान लो, ये हमारी इस डायरेक्टरी में है। तो आप देख सकते हैं कितना सब कुछ हौच पौच हो जाएगा यहाँ पे। इसी वजह से लोगों ने बनाया 2 लेवल डायरेक्टरी। इसमें क्या किया कि एक ब्लॉक तो डायरेक्टरीज का रिजर्व कर लिया यूजर्स के लिए, लेट्स से यूजर 1, यूजर 2, यूजर 3। अब क्या किया, ये किसी ना किसी एक लोकेशन को पॉइंट कर रहा होगा जहां पे, सॉरी, फाइल 1, फाइल 2, फाइल 3। तो ये इस यूजर की फाइल हो गई, ये इस यूजर की, ये इस यूजर की। इसमें इशू ये है कि अगर हमें शेयर्ड फाइल्स को एक्सेस करना है, एक दूसरे यूजर को किसी और की शेयर्ड फाइल एक्सेस करनी है, तो उसमें बड़ी समस्या आती थी एड्रेसिंग में। ये तो एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसे तो बहुत सी समस्याएं आती हैं 2 level directory structure में। You can separate user directories differently and then you can have shared files differently, ये सब भी कर सकते हैं। So this was a natural extension to single। और when people saw कि अगर हम एक के बाद सेकेंड लेयर बना सकते हैं तो फिर मल्टी लेयर में भी काम किया जा सकता है। So people created tree style directory structure, जो कि आज भी यूज होता ही है। You have a root और root से यू विल हैव मल्टीपल डायरेक्टरीज। रूट पे मल्टीपल डायरेक्टरीज होती हैं, आप यूनिक्स वगैरह में देखिए, या फिर विंडोज में बूट जो भी आपका ड्राइव का पार्टीशन होता है, पार्टीशन के अंदर पार्टीशन आपका रूट हो गया और उसके अंदर बहुत सारी फाइलें होती हैं। तो वैसे ही बहुत सारी फाइल्स या फोल्डर, ये फाइल हो सकती है, अगर डायरेक्टरी है तो ये और नीचे जाएगी, इसके अंदर वो और भी बहुत सारी फाइल्स होंगी। तो इस तरीके से कुछ एक ट्री बन जाता है। और जो एक फाइल का नाम या एड्रेस होगा वो कुछ ऐसे होगा, जैसे कि विंडोज में क्या होता है, सी यूजर्स, यूजर 1 डॉक्यूमेंट्स जावा डॉट टी या फिर abc.java, इस तरीके से। तो दैट इज योर ट्री स्ट्रक्चर। अब इसमें क्या होता था कि जो भी एक डायरेक्टरी के अंदर फाइल्स या दूसरी डायरेक्टरीज होती हैं, सो फाइल वुड एक्ट लाइक अ लीफ नोड, बाकी अदर डायरेक्टरीज वुड act as intermediary node which would lead again to different directories. There are other directory structures as well, जैसे कि एसाइक्लिक डायरेक्टेड ग्राफ स्ट्रक्चर या फिर डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ स्ट्रक्चर, डीजी स्ट्रक्चर होता है, जनरल ग्राफ स्ट्रक्चर होता है डायरेक्टरी का, बट मोस्टली नॉट यूज्ड। ट्री स्ट्रक्चर ही यूज होता है आजकल के ऑपरेटिंग सिस्टम्स में। तो दिस वाज अबाउट डायरेक्टरी स्ट्रक्चर्स। फाइल सिस्टम में एक और चीज होती है एक्सेस, जो हमने अभी इसके जस्ट पहले इनपुट आउटपुट में देखा था। फाइल सिस्टम में एक्सेस का मतलब होता है जनरली प्रोटेक्शन की, मतलब कि अगर कोई फाइल है हमारे पास, दिस इज लेट सपोज कि हमें इस फाइल में कोई मॉडिफिकेशंस नहीं चाहिए, ये रीड ओनली फाइल है, तो यहाँ पे हम इस पे एट्रीब्यूट दे देंगे रीड ओनली का, ताकि इसको कोई राइट ना कर पाए, डिलीट ना कर पाए समथिंग। वैसे बहुत सारे एक्सेस लेवल्स होते हैं, रीड होता है, राइट होता है, एग्जीक्यूट होता है। एग्जीक्यूट में कभी एक्स लिखते हैं कभी ई लिखते हैं। आपने लिनक्स का एक फेमस कमांड सुना होगा chmod,
तो वो क्या करता है, ch mod अगर हमने लिखा है 5, तो 5 को बाइनरी में जब हम कन्वर्ट करेंगे तो 101 आता है। इसका मतलब कि रीड सेकंड वाला होता है राइट, तीसरा होता है एग्जीक्यूट, और कहीं कहीं पे रीड राइट एग्जीक्यूट कुछ ऐसे होता है। सो दैट मीन्स कि ये जो फाइल है इसको हम रीड कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं, बट वी कैन नॉट राइट दिस फाइल। इसमें कुछ राइट नहीं कर सकते। और परमिशन होती है जैसे कि अपेंड परमिशन होती है, डिलीट परमिशन होती है कि इसको डिलीट कर सकते हैं कि नहीं, लिस्ट परमिशन हो सकती है कि मतलब कि इस फाइल के एट्रीब्यूट्स को लिस्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। चेंज परमिशन होती है, एट्रीब्यूट चेंज। लेट्स से कि अगर किसी फाइल में एट्रीब्यूट चेंज परमिशन है तो यू कैन चेंज इट्स एट्रीब्यूट्स, लेट्स से लास्ट मॉडिफाइड टाइम या फिर ऑथर चेंज करना, नहीं होगी तो नहीं कर सकते। सो दैट इज व्हाट इज मेंट बाय एक्सेस हियर, कि ये काम हम कर सकते हैं कि नहीं, उस डेटा को फाइल में मेंटेन करना और उसके हिसाब से फिर रिक्वेस्ट को सर्व करना कि ये काम हो सकता है कि नहीं हो सकता है। ये सारी चीजें मेंटेन होती हैं एक ACL में। ACL मतलब एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, कि इस फाइल का ओनर कौन है, ओनर क्या क्या कर सकता है, और इस फाइल को अगर ये यूजर एक्सेस कर रहा है तो वो क्या क्या कर सकता है। मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ फिर से। तो ये देखिए, मैंने वही डिस्कॉर्ड वाला शॉर्टकट खोल लिया है। अब इसमें ये देखिए, सिस्टम ये सारे फंक्शंस परफॉर्म कर सकता है। अगर कोई एडमिन है, एडमिन के अकाउंट से लॉगिन किया है तो वो ही कर सकता है। एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट से लॉगिन किया है तो ये कर सकता है। एडमिनिस्ट्रेटर मतलब कि जिसका एडमिन एक्सेस हो। अगर कोई और यूजर होता तो वो क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है। अच्छा, विंडोज में क्या कर सकते हैं कि पासवर्ड भी लगा सकते हैं कि अगर एग्जीक्यूट करना है तो उसका पासवर्ड लिखिए आप, या तो फिर आप अपने अकाउंट का पासवर्ड लिखिए कि आपने जिससे लॉगिन किया है। अगर मैंने अपने यूजर नेम से लॉगिन किया है और मेरा पासवर्ड है ABCD और मुझे ये फाइल एग्जीक्यूट करनी है, तो विंडोज में ये प्रोविजन है कि हम ये एक क्लॉज दे सकते हैं कि अगर मुझे ये फाइल एग्जीक्यूट करनी है तो मुझे अपना पासवर्ड एंटर करना पड़ेगा। सो ऑल ऑफ दिस कम्स अंडर एक्सेस एंड एक्सेस प्रोटेक्शन। सो लेट्स कम बैक फॉर नाउ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बस थोड़ी एक दो चीजें और बची हैं। फाइल सिस्टम कैसे इम्प्लीमेंट होता है वो चीजें, और दूसरी चीज ये बची है कि फाइल सिस्टम इंटरनली काम कैसे करता है। दो चीजें बची हैं। इसको भी बहुत ज्यादा डीप में नहीं पढ़ेंगे, ऊपर से ही पढ़ेंगे, बिकॉज इस पे बहुत क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है फाइल सिस्टम वगैरह पे। मेजरली क्वेश्चन आते हैं आपके CPU और रैम वाले हिस्से पे। उसमें भी मेजोरिटी मैंने देखा है कॉन्करेंसी पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, बिकॉज दैट इज द मोस्ट कंफ्यूजिंग पार्ट। ये थोड़ा बहुत रटने वाला है, इसीलिए कम क्वेश्चंस बनते हैं इस पे। तो चलिए, थैंक यू सो मच। स्वस्थ रहें, सुखी रहें, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।